हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट लर्निंग हब। आज मैं आपको शुड का यूज़ कराना चाहूँगी। शुड जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तब शुड का यूज़ किया जाता है, या कर्तव्य दिखाने के लिए समान रूप से हम तीनों टेंस में शुड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम 4 टाइप से शुड का यूज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। फर्स्ट, सलाह के लिए यानी एडवाइस देने के लिए। किसी को अगर आप एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको वहाँ जॉब करनी चाहिए, किसी भी तरह की आप एडवाइस देते हो तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कर्तव्य के लिए या काम का बोध कराने के लिए, यानी जो आपकी ड्यूटी होती है वहाँ भी शुड का यूज़ किया जाता है, ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शर्त प्रकट करने के लिए। शर्त प्रकट करने के लिए भी आप शुड का यूज़ करते हैं, यानी कोई भी कंडीशन हो जाती है कि बादल आपको नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आप कहें कि बारिश पड़ने वाली है, या इस तरह से कोई भी कंडीशन हो आपके सामने, कोई शर्त प्रकट हो, उस कंडीशन में भी आप शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका उद्देश्य के लिए, यानी आपका जो भी पर्पस होता है उसके लिए शुड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है आपका सलाह के लिए। सलाह के लिए किस तरह से शुड का यूज़ करेंगे ये आप स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, ये आपको एक सलाह देनी होगी कि आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे यू, उसके बाद शुड लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद शुड लेकर आएंगे। वर्ब क्या हुआ है इसमें, लर्न। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट रखेंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। फिर मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट, क्या, तो क्या के लिए लेकर आएंगे व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सलाह वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे आप किससे बनाएंगे, शुड से बनाएंगे। कि मुझे, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक सलाह हो गई, हम देते हैं, मोस्टली लोग ज़्यादा बोलते हैं तो सलाह, यू शुड नॉट टॉक मोर। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सलाह देते हैं जब बंदा यंग हो जाता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। किस तरह से बनाएंगे, यू शुड गेट मैरी। आपको इतनी देर से नहीं सोना चाहिए, ये भी एक सलाह होती है आपकी कि कोई बंदा अगर रात को लेट नाइट तक सो रहा है तो उसे बोलते हैं यू शुड नॉट स्लीप सो लेट। क्या आपके विचार से मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए, ये भी आपके सामने वाले से सलाह लेनी हो गई। तो डू यू थिंक, ठीक है, आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप किससे बनाएंगे, शुड से बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कर्तव्य या काम का बोध कराने के लिए, यानी फॉर ड्यूटी। ड्यूटी के लिए किस तरह से हम शुड का यूज़ करेंगे, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वही जो आपको बताया था शुड रखेंगे। वी शुड सर्व, सेवा करने को बोलते हैं सर्व। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। यानी जितने भी सेंटेंसेस इस तरह से होते हैं आपके कि आपकी ड्यूटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे सेंटेंस आप शुड से बनाएंगे। कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, या बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये सारे सेंटेंसेस आप शुड से बनाएंगे। नेक्स्ट, हमें अपनी सोच सदा ऊंची रखनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर थिंकिंग हाई। नेक्स्ट, तुम्हें अपने खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। यू शुड कीप एन अकाउंट योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्चों को, यहाँ पर एक और सिनोनियम इसका आता है, यानी एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस। ओके, यू शुड कीप एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंसेस। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर।
पुअर बोलते हैं गरीब को, ठीक है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर वाइफ। शर्त प्रकट करने के लिए किस तरह से सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे, देखिए फॉर कंडीशन, कंडीशन के लिए किस तरह यूज़ करेंगे आप। यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, यानी शर्त होगा ये कि अगर आज वर्षा हुई यानी आज बारिश हुई तो मैच नहीं होगा। शुड इट रेन, इसमें शुड को पहले ले आएंगे। शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच। यदि वर्षा हुई तो मैं घर पर ठहरा रहूँगा, अगर बारिश पड़ी तो मैं घर पर ही रहूँगा। इफ़ इट शुड रेन, अगर बारिश हुई, आई वुड स्टे एट होम। यदि वह तुम्हें मैं खाने में देख लेगा तो अप्रसन्न होगा, ठीक है। मैं खाना बोलते हैं बार को बोलते हैं, ठीक है। इफ़ ही शुड सी यू इन बार, अगर वो तुम्हें बार में देख लेगा, ही वुड बी डिसप्लीज, डिसप्लीज बोलते हैं अप्रसन्न होना यानी नाखुश होना, ठीक है। उद्देश्य के लिए फॉर पर्पस, पर्पस के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं ये देखिएगा आप। उन्होंने अनुरोध किया कि हमें साथ रात्रि भोज करना चाहिए, इनके साथ रात्रि भोज करना चाहिए यानी नाइट डिनर करना चाहिए। ये आपका पर्पस हो गया यानी एक उद्देश्य हो गया आपका। दे इंस्टीटेड दैट वी शुड हैव डिनर विद देम, मैंने कहा कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। आई डिमांडेड दैट ही शुड एपोलॉजीज, आपकी क्या राय है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य हो गया आपको पूछने का। व्हाट डू यू सजेस्ट आई शुड डू, ये सारे सेंटेंसेस पर्पस के लिए है, ठीक है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।